जरा बात तेहरान की भी करते हैं, जहां एक तरफ से सदर अमेरिका की तरफ से बयान तो जारी करवाया गया, लेकिन तेहरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है। रात देर के तेहरान के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज हुई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की क़यादत में आला सतही वफ्द ने तेहरान का दौरा किया है। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ कल मुलाकात हुई है और रात देर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने वज़ीर ख़ारजा तेहरान के साथ मुलाकात की है और ये मुज़ाकरात जो है ये इंतहाई अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि नए सिरे से जो दूसरे महाज पर दूसरे दौर की बातचीत होनी है, उस बातचीत से कबल इस बातचीत को और इस हिकमत अमली को इंतहाई अहम माना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर भी जब आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर चले गए तो वो कमबैक यूनिफॉर्म में थे, वो बिल्कुल फौजी वर्दी में थे और मिलने के लिए बराह रास्त जो थे वो तेहरान के वज़ीर ख़ारजा आए थे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आसिम मुनीर की क़यादत में गया हुआ वफ़द जो है वो अब्बास अराग़ची से मिला। रात देर के बैक टू बैक 2 राउंड टॉक्स हुई हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अंदर जो आज़ाद ज़राया वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पहले दौर में हुआ, फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स भी हुई जो तकरीबन मजीद कोई 1.5 घंटे तक चली है, जिसमें कई अहम मुतालबात और मामलात ज़ेर गौर लाए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो फील्ड टूर हुआ है आसिम मुनीर का, ये इंतहाई अहम है। एक तरफ से आसिम मुनीर ईरान के अंदर मौजूद है, वहीं पर एक और खबर भी है, थोड़ी देर में उस पर भी हम आएंगे कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। लेकिन सदर अमेरिका की दफ्तर से जारी किया गया बयान और पाकिस्तान की सरगर्मियां ईरान के अंदर जिस तरीके से हुई है, क्या ये अमन अमल को मजबूत कर सकता है, एक बड़ा सवाल इस वक्त है। और क्या ईरान मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में साथ साथ रह पाएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ईरान का पूरा वफ़द वजारत ख़ारजा का जो है वो अब्बास अराग़ची के साथ था और इसी तरीके से सदर अमेरिका के ये जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इसी तरीके से यहाँ पर अपनी बातचीत जो है वो रखी है। सीधे न्यूज़ रूम चलेंगे, हमारे साथ राजेश ने ज्वाइन कर लिया। राजेश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2 अहम खबरें। पहली खबर कि यूएससी के प्रेस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इनक्रेडिबल है, पाकिस्तान का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त डायरेक्ट मीडिएशन यूएस और तेहरान के बीच में कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस मीडिएशन का कुछ असर देखने को मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, फील्ड मार्शल का इस्लामाबाद से निकलकर सीधे तेहरान जाना और तेहरान में बैक टू बैक 2 राउंड्स बातचीत होना और सिर्फ इस्लामाबाद टॉक्स जहां पर रुकी थी उसको पुश फॉरवर्ड कैसे किया जाए, एजेंडे को सेट करने की कोशिश डायरेक्ट आसिम मुनीर कर रहे हैं। किस तरीके से इन दोनों खबरों को हम देखें और ये कितना बड़ा मामला है पाकिस्तान के लिए, जहां पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी उंगलियां उठ रही थी, काफ़ी सवालात उठ रहे थे। अब व्हाइट हाउस से पाकिस्तान के लिए बड़ी बातें सामने आ रही हैं। शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया इशफाक सर आपका और तमाम शुक्रिया उन दर्शकों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। जो 2 पॉइंट आपने पूछे हैं, मुझे लगता है कि सिलसिलेवार से दोनों पर मैं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं चाहूँगा कि साझा करूँ। पहला कि अमेरिका की तरफ से मुल्ला मुनीर की या असीम मुनीर की तारीफ की गई है। क्या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के पहले या बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं। इवन तक वो कह चुके हैं कि अगर कोई मेरा फेवरेट जनरल है तो वो असीम मुनीर हैं। तो यहाँ से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। लेकिन अब भारत के लिहाज से अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो क्या इसका कोई इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहे हैं, जिसमें कभी कड़वाहट देखने को मिलती है तो कभी बहुत गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। 2014 से पहले भारत अमेरिका के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। 2014 के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे हुए, पाकिस्तान थोड़ा बैक फुट पे चला गया, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान फ्रंट फुट पे है। लेकिन अब यहां पर टिप्पणी आ जाती है ख्वाजा आसिफ की, जिस पर बात बहुत जरूरी है। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान में, सिनेरियो में कहीं पर नहीं है, लेकिन वही ख्वाजा आसिफ चंद दिनों पहले कहते नजर आए थे कि अपनी संसद के अंदर कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज एंड थ्रो किया है। तो क्या हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान इस बार यूज नहीं हो रहा है? इस बार भी मुझे लगता है गौर सर की इस बार भी पाकिस्तान का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे एक मीडिएटर की जरूरत है जो ईरान के साथ उसकी बातचीत करा सके। और इसके अलावा
अगर हम समझे कि अमेरिका को पाकिस्तान की और बहुत बड़ी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से टॉयलेट पेपर की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा और फिर उसको आउट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो अमेरिका करता है। आसिम मुनीर की बात करें, जिन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट लेकर तेहरान चले गए और तेहरान में बैक टू बैक मीटिंग्स की, और हमारी जो इत्तलात है अभी भी वो तेहरान में ही मौजूद है। जी, वो तेहरान में मौजूद हैं और जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है हमारे सोर्सेस के हिसाब से, तो वो अमेरिका का एक मैसेज कन्वे करने के लिए जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं। अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए, मुल्ला मुनीर के जरिए जो है वो अपना एक मैसेज जो है वो तेहरान पहुंचाया है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत अमेरिका करना चाहता है, ताकि मुनीर उनको समझा पाए और एक सहमति बन पाए, जिसके बाद जो है दोनों देशों का डेलीगेशन जो है वो आए और मिले। पिछली बार की तरह ना हो कि आप पाकिस्तान में आ जाएं लेकिन सहमति ना बने और फिर आप वापस लौट जाएं। इस बार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान को कुछ पॉइंट्स पर समझाया जाए, तैयार किया जाए, फिर अमेरिका जब वहां पर पहुंचे तो एक सहमति बन सके। तो जो डायरेक्शन मिल रही है, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो वॉशिंगटन से मिल रहे हैं सीधा इस वक्त इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद जो है उस मैसेज को कन्वे करने के लिए जो है हमारे साथ रहिएगा, तेहरान क्योंकि ये बातचीत का या मुज़ाकराती अमल का या मीडिएशन का ये तो एक पहलू जो आपके सामने रखा है, लेकिन दूसरे किरदार को भी समझेंगे। दोबारा आपके पास लौटेंगे।